हेल्थ इंश्योरेंस चेक करते वक्त 30 से ज्यादा कंपनीज के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलता है। किसी का प्रीमियम कम और किसी का ज्यादा। महंगे प्रीमियम के साथ तो प्रॉब्लम होती ही है, बट अगर कोई कंपनी बहुत सस्ता प्रीमियम बताए तो भी दुविधा होती है कि इतना सस्ता क्यों। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है जो कि हमारे पॉलिसी लेने के डिसीजन को और डिले कर देती है। हेलो एवरीवन, मैं शाश्वती पटनायक आज इस वीडियो में बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में इतनी वेरिएशंस क्यों होती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का सीधा कनेक्शन प्रोडक्ट की कवरेज से है। जितनी ज्यादा पॉलिसी में रेस्ट्रिक्शंस ऐड होंगी उतना कम प्रीमियम कंपनी चार्ज करेगी। आइए देखते हैं कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम के वेरिएशंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहला एंड कॉमनली यूज होने वाला रेस्ट्रिक्शन है रूम रेंट कैपिंग। कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी सम इंश्योर्ड का सिर्फ 1% ही रूम रेंट पैकेजेस में प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर 5 लाख रुपीस की पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम 5,000 रुपीस तक हॉस्पिटल रूम ही आप ले सकते हैं। सिर्फ रूम चार्जेस पे ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए दूसरे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पे भी अप्लाइड होता है, जैसे डॉक्टर विजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस एक्सेट्रा। रूम रेंट कैपिंग आपको सबसे ज्यादा हायर एज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ प्लान्स और लो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। रूम रेंट कैपिंग के बाद दूसरा रेस्ट्रिक्शन है सब्लिमेंट्स। अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनीज सब्लिमेंट्स ऐड कर देती हैं। अगर किसी पॉलिसी में किडनी स्टोन सर्जरी की लिमिट 50,000 मेंशन्ड है तो मैक्सिमम इतना ही अमाउंट आप अपनी पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं, बेशक उसका एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपीस क्यों ना हो। मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स में तो सब लिमिट्स और भी बड़ा टूल बन गया है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अपनी क्लेम लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करने में। आज बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इन एडवांस प्रोसीजर्स से होने लगे हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरीज, ओरल कीमोथेरेपी एक्सेट्रा। अक्सर देखा गया है कि लो प्रीमियम हेल्थ पॉलिसीज में इन एडवांस प्रोसीजर्स को एक बहुत छोटे अमाउंट तक ही रेस्ट्रिक्ट किया होता है। कंपनी के ब्रोशर्स जनरली उसके की पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी लिमिट्स एंड कैपिंग्स समझनी है तो इसके लिए खुद ही पॉलिसी वर्डिंग्स को चेक करना जरूरी हो जाता है। एक और पॉइंट जो कंपनी की क्लेम कॉस्ट्स को 5 to 15% तक कम कर देता है वो है कंज्यूमेबल्स और नॉन पेएबल आइटम्स। अराउंड 200 आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नॉन पेएबल आइटम्स में मेंशन हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स सर्जिकल आइटम्स लाइक कॉटन, रेजर्स, नीडल्स एक्सेट्रा और हाउसकीपिंग आइटम्स जैसे मिनरल वाटर, टूथब्रश, स्लिपर्स, sanitary pads, etc. Most of these seem like inexpensive everyday items, but could make up a serious bill for you. लास्ट पॉइंट जो प्रीमियम को रिड्यूस करता है वो है को पेमेंट। सीनियर सिटीजन प्लान्स में अक्सर इसका ज्यादा यूज होता है। को पेमेंट एक ऐसा पेमेंट है जो आपको किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के समय खुद पे करना पड़ता है। अगर आपकी पॉलिसी में 40% को पेमेंट है तो आपको किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम में पूरे बिल का 40% क्लेम खुद पे करना होगा और बाकी 60% आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। तो अगली बार सिर्फ प्रीमियम को ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का एक सिलेक्शन टूल ना बनाएं। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वही हेल्थ पॉलिसी चुने जिसमें कैपिंग, सब्लिमेंट्स एंड कोपेमेंट जैसी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। हम चाहते हैं क्लेम के टाइम पे आप अपनी पॉलिसी का फुल बेनिफिट यूटिलाइज कर पाए और साथ ही अगर पॉलिसी में एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं तो बेहतर होगा। हमारी सारी वीडियोस की तरह इस बार भी हमारी कोशिश यही थी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त एक बेटर डिसीजन ले पाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल्स को लेके हम आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।